आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी है। कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, मेरठ के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल रहा था। यह वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर आज भी उस कॉम्प्लेक्स पर चल रहा था क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स था, 22 दुकानें थी। और उसके बाद देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया, ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। और इस कॉम्प्लेक्स को गिराए जाने से नाराज जो व्यापारी हैं, उन्होंने आज दुकानें बंद रखी थी। मेरठ में इस इलाके में सारी दुकानों के शटर डाउन थे। ये दुकानदारों का रोष था। बहुत से दुकानदार नाराज हैं, तो आज वो प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर निकले, नारेबाजी कर रहे थे जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ। अब देखिए व्यापारियों की मांग क्या है, क्या कह रहे हैं वो। यूपी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। मेरठ में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर गरजा है और अवैध बने मार्केट को जमींदोज कर दिया गया। करीब 35 साल पहले बना यह कॉम्प्लेक्स अवैध था। इसे हटाने और बचाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आरटीआई के खुलासे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन हुआ। प्रशासन की टीम मेरठ में 4 बुलडोजर लेकर पहुंची। भारी सुरक्षा बल के साथ अवैध दुकानों को गिराया गया। हालांकि अभी भी करीब 10% हिस्सा गिराया जाना बाकी है। सुरक्षा की वजह से अब बुलडोजर की बजाय हथौड़े से बाकी की कार्रवाई होगी। बुलडोजर से अवैध कॉम्प्लेक्स का करीब 90% हिस्सा गिरा दिया गया तो दुकान के मालिक और आसपास के लोग भावुक हो गए। पहले तो अफसरों से हाथ जोड़कर उन्होंने गुहार लगाई, फिर रोते हुए कहने लगे बुलडोजर तो माफियाओं के यहां गरजता है। हमने तो बाकायदा पैसा देकर रजिस्ट्री कराकर खरीदा था, लेकिन शासन और प्रशासन ने तो अब हमें ही माफिया घोषित कर दिया है। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें जीते जी मार दिया। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। आज तक सरकार में जो भी बुलडोजर चला है यही सुनने में आया कि ये माफिया। आज मुझे लगता है कि हम माफिया डिक्लेयर हो गए। हमारा सारा शास्त्री नगर व्यापारी और पूरे मेरठ शहर का व्यापारी अब एक हो चुका है। ये जाग चुका है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कोई अपराध थोड़े किया, 35 साल दिए और क्या मिला? मिट्टी कर दी हमारी। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे अभी तक कुछ करा भी नहीं, बच्चों ने पढ़ दे। अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, किसी का कुछ नहीं करेंगे। अपने प्रतिष्ठान बंद करके अनिश्चितकालीन के लिए यहीं बैठेंगे। हमारी लाशें मिली है, हमें अब जिंदा आदमी को जिंदा लाश मिली है, और क्या मिला इसके अलावा बताओ आप। हमने 35 साल करते हैं इस जगह, सारी जवानी हमने यहाँ बर्बाद कर दी अपनी। हमें 2 साल में यहाँ से भगा देते तो हम कहीं और तो कर लेते कम से कम काम। सरकार को भी सोचना चाहिए ना, कितने बड़ा व्यापारी इतने बड़े जो सब इतने दिनों से पाला है वो कहाँ जाएगा? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? नहीं सर, ऐसा है जो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो क्या लीगल बने हुए हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं लेता? वो तो सड़क इसी तरह से चोरी डकैती बढ़ेगी। फिर जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे थे उनकी नौकरियाँ खत्म हो गई। अब वो क्या करेंगे? जेब कतरे बनेंगे, चोरी डकैती करेंगे। जब उनकी नौकरियाँ जाएंगी तो 100 परिवार चलते थे इस बिल्डिंग से, क्या करेंगे वो लोग? 5 बिल्डिंग छोड़ के 50 करोड़ की लागत से आवासी में ही कॉमर्शियल बन रहा है और उद्घाटन भी हमारी करने आ रही हैं। और क्या ये अधिकारी नहीं देख रहे हैं? अब ये बनवा नहीं रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बन रहा ना, कैसे बन रहा फिर भाई? आइए अब आपको बताता हूं, अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में एक बड़ा ध्वज लगने जा रहा है। अयोध्या में मंदिर के शिखर पर यह ध्वजारोहण होगा और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया जाएगा। पीएम मोदी पहुंचेंगे। देखिए ठीक इस तरह से, ये ऊपर आप देख रहे हैं भगवा ध्वज। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा और पीएम मोदी
के शिखर पर ध्वज फहराएंगे खुद पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर। 21 नवंबर को यह 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। आखिरी दिन 25 नवंबर को शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। 161 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज लहराएगा। पीएम मोदी मंदिर के 8 शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष की प्रतीक होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही यह कार्यक्रम भी बहुत भव्य होने वाला है। यह मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का प्रतीक बनेगा और इसके लिए करीब 10,000 मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या और आसपास के जिलों से श्रद्धालु भी बुलाए जाएंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालु 70 एकड़ में बने मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान भी आएंगे। संत साधु के साथ वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने करीब 3,000 होटल रूम, गेस्ट हाउस बुक कर लिए हैं अभी से। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आ रहे हैं और उनके कर कमलों से मंदिर की पूर्णता के साथ ध्वज का आरोहण होगा।